हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं प्रिंस और आपके लिए लेकर आ चुका हूं मैथ का एकदम मजेदार टॉपिक त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति जो कि हर एक एग्जाम में पूछा जाता है और ये सबसे बड़ा चैप्टर है। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे त्रिकोणमिति क्या होता है। त्रिकोणमिति आपका बना है त्रि, कोण और मिति से मिलकर बना है। त्रि का मतलब तीन, कोण का मतलब एंगल होता है और मिति का मतलब माप से है। ठीक है, अब जानेंगे हम लोग से त्रिकोणमिति पढ़ते हैं तो समकोण त्रिभुज का यूज ही हम लोग क्यों करते हैं। मान ले कि आप किसी बिल्डिंग के सामने खड़े हैं, ठीक है ना, आपके पास नापने के लिए कोई मीटर है ना कोई साधन है, तो इसी के लिए त्रिकोणमिति का उपयोग हुआ। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानेंगे अब समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज होता क्या है। समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, जिसका एक कोण कितना डिग्री का हो, जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, इसका एक कोण 90 डिग्री का, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, समकोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, एक कोण 90 डिग्री का उसको क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज बोलते हैं। अब जानेंगे, देखिएगा ध्यान से। अगर मान लेते हैं यहां पर एंगल थीटा डिग्री का बना रहा है, यहां पर एंगल थीटा डिग्री का बना रहा है। अब हम लोग जानेंगे थीटा क्या होता है। तो थीटा क्या है, कोण का मानक है। हम लोग कोण के जगह पर थीटा ले सकते हैं, ए भी ले सकते हैं, बी भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है, थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है उसको क्या बोलते हैं, हम लोग लंब बोलते हैं। उसको सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। इसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, तो कर्ण बोलते हैं, जो कि किसी समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा होती है या सबसे बड़ी भुजा होती है, हाइपोटेनस। और जिस पर ये टिका है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आधार बोलते हैं, बेस बोलते हैं। ठीक है, मान लेते हैं अभी ये कोण यहां पर बना रहा है। अगर यही कोण यहां पर बनेगा, मान लेते हैं ये कोण यहां पर बनता है, तो इसके लिए ये इसके सामने वाली भुजा क्या होगा, ये लंब हो जाएगा। इसके सामने वाली भुजा क्या होगा, तो लंब हो जाएगा। ये आपका लंब हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, और 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होगी वो अभी भी, जो पहले कर्ण था यहां पर, वो अभी भी यहां पर कर्ण ही रहेगा। ठीक है, और जो एक बचा वो क्या हो जाएगा, आपका आधार हो जाएगा। ठीक है, बेस। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है। त्रिकोणमिति अनुपात समकोण त्रिभुज के इस तीनों भुजाओं के बीच में परस्पर जो अनुपात ज्ञात करते हैं उसको वही त्रिकोणमिति अनुपात होता है। इसमें हम लोग इसके और इसके बीच में अनुपात ज्ञात करते हैं, इसके और इसके बीच में अनुपात ज्ञात करते हैं, इसके और इसके बीच में अनुपात ज्ञात करते हैं। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। अब हम लोग अनुपात ज्ञात करना स्टार्ट करते हैं। अगर हम कहें यहां पर अनुपात ज्ञात करें, पी लंब रेशियो कर्ण करें, देखिएगा पी रेशियो अगर एच करे, इसी को तो नाम दे दिया गया साइन थीटा। इसको क्या नाम दे दिया गया, साइन थीटा नाम दिया गया। अगर हम ये पी रेशियो एच कर सकते हैं तो एच रेशियो तो पी भी तो कर सकते हैं ना, एच रेशियो पी भी कर सकते हैं। इसको नाम दे दिया गया कोसेक थीटा, जो कि साइन थीटा का बिल्कुल उल्टा होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब हम लोग इसके और इसके बीच में रेशियो ज्ञात करते हैं। अगर हम रेशियो ज्ञात करें बी रेशियो एच, अर्थात आधार रेशियो कर्ण के बात करें, तो इसको बोल दिया गया कोस थीटा। ठीक है, अगर हम लोग आधार रेशियो कर्ण कर सकते हैं तो कर्ण रेशियो आधार भी तो कर सकते हैं ना, अर्थात एच रेशियो बी, इसको बोल दिया गया सेक थीटा, जो कि कोस थीटा का बिल्कुल उल्टा होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम लोग इसके और इसके बीच में रेशियो देखेंगे, पी रेशियो बी, इसको बोल दिया गया टेन थीटा। अगर हम लोग लंब रेशियो आधार कर सकते हैं तो आधार रेशियो भी तो लंब कर सकते हैं ना, तो आगे देखेंगे बी रेशियो पी, इसको बोल दिया गया कोट थीटा। मान लेते हैं इस पिक्चर में, इसको मान लेते हैं हम लोग ए,
इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, इसमें भी मान लेते हैं ए, इसमें मान लेते हैं बी, इसमें मान लेते हैं सी। ठीक है, अब इस पिक्चर के माध्यम से हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, इसमें आप शॉर्ट में लिखते हैं, देखिएगा अगर आपसे कोई पूछे आप लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर, यहाँ पर क्या कहते हुआ था पी रेशियो एच, इसको लिख सकते हैं ना पी बटे एच। ठीक है, क्या लिख सकते हैं पी बटे एच, अर्थात हिंदी में लिखा जाए तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। यहाँ पर लंब कितना है मेरा एसी है। ठीक है, तो ये भी लिख सकते हैं एसी बटे, और कर्ण कितना है तो बीसी है, तो एसी बटे बीसी, बीसी। ठीक है, और इसी का अपोनेंट कोसेक, अगर कोसेक यहाँ पर क्या है एच रेशियो पी है, तो इसको लिख सकते हैं ना पी बटे एच, एच बटे पी। ठीक है, एच बटे पी, अर्थात कर्ण बटा लंब, जो कि साइन थीटा का बिल्कुल उल्टा होता है। इसको लिखा जाए, इसको लिख सकते हैं बीसी बटे एसी। अब हम लोग देखते हैं कॉस और सेक के बारे में, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर, यहां पर क्या है बी रेशियो एच है, तो इसको लिख सकते हैं ना बी बटे एच। ठीक है, बी बटे एच, हिंदी में लिखना चाहे तो आधार बटे कर्ण, और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहां पर आधार कितना है तो मेरा ए बी दिया हुआ है, तो लिख सकते हैं ए बी, और कर्ण कितना दिया हुआ है बीसी दिया हुआ है, बी और सी कर्ण दिया हुआ है। इसी प्रकार से इसी का उल्टा सेक लिख सकते हैं ना, सेक थीटा बराबर, यहां पर क्या है एच रेशियो बी है, तो इसको क्या लिख सकते हैं एच बटे बी लिख सकते हैं। ठीक है, एच रेशियो, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग कर्ण बटे आधार, बीसी बटे ए बी, और एक लास्ट बच गया मेरा टेन और कॉट का बच गया, उसको नीचे कर देते हैं, देखिएगा ध्यान से, जो कि यहां पर है टेन और कॉट का, तो लिख सकते हैं ना टेन थीटा बराबर, यहां पर क्या है पी रेशियो बी है, तो लिख सकते हैं ना पी बटे बी। पी रेशियो बी को क्या लिख सकते हैं हम लोग पी बटे बी भी तो लिख सकते हैं ना। ठीक है, हिंदी में लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं लंब बटे आधार, और इसको क्या लिख सकते हैं लंब, यहां पर लंब कितना है तो लंब आपका दिया हुआ है एसी दिया हुआ है, लंब कितना दिया हुआ है देखिएगा ध्यान से, इसको ऊपर करते हैं, लंब कितना दिया हुआ है एसी दिया हुआ है, क्या लिख सकते हैं एसी बाई आधार कितना दिया हुआ है तो ए बी दिया हुआ है ए बी। ठीक है, इसी प्रकार से कॉट का कॉट थीटा बराबर लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या दिया हुआ है कॉट थीटा बराबर बी रेशियो पी लिखा हुआ है, यहाँ लिख सकते हैं ना इसको बी बाई पी। ठीक है, इसको लिख सकते हैं आधार बटे लंब। ठीक है, इसको लिख सकते हैं ए बी बटे ए सी। इस प्रकार आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।